मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर। नमस्ते दोस्तों, स्काईमेट वेदर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है। 26 अप्रैल हो चुकी है, यानी अप्रैल का महीना समाप्ति की तरफ है और मई का महीना जो है वो उससे भी ज्यादा गर्म निकलेगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि मई के महीने में जो प्री मानसून गतिविधियां होती हैं, धूल भरी आंधी है और जो गरज चमक के साथ बौछारें हैं, तेज हवाएं चलती हैं, ये अच्छी बात भी कह सकते हो, इसको बुरी बात भी कह सकते हो। क्योंकि अच्छी बात ये रहेगी, गर्मी से बीच बीच में ये राहत दिलाती रहेंगी। और खतरनाक ये काफी ज्यादा होता है कि कभी कभी बिजली गिरती है, लोगों की जान चली जाती है और जो तेज हवाएं और आंधी और तूफान आते हैं उससे जान माल का नुकसान होता है। तो दोनों तरह का एक तरह इसका मिक्स रिएक्शन होता है लोगों के द्वारा। तो ये जो वेदर एक्टिविटी है वो मई के शुरुआत में शुरू हो जाएंगी और उसके बाद रुक रुक करके होती रहेंगी। गर्मी आएगी, हीट वेव आएगी, फिर उसके बाद इस तरह की जो मौसमी गतिविधि होंगी वो उसको कंट्रोल करेंगी। और ये जून के पहले पखवाड़े तक उत्तर भारत में चलता रहेगा। हालांकि जून के शुरुआत में जो दक्षिण भारत है, उसके बाद उत्तर पूर्वी भारत है, वहां पर मानसून पहुंच जाता है और धीरे धीरे ये 27-28 तारीख के आसपास ये उत्तर भारत में भी पहुंचने लगता है। तो अभी इस समय जो वेदर सिस्टम अगर हम देखें तो क्या बने हुए हैं, इस पर नजर डालते हैं। तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है वो अब धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और अगर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आगे बढ़ जाता है, यहाँ पर चला जाता है, तो क्या होगा कि पहाड़ों पर कल से मौसम साफ होने लग जाएगा। और ये जो 27 तारीख से जो हवाएं हैं उनका जो डायरेक्शन है वो इस तरह से हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा। लेकिन ये जो इलाका है यहाँ से अभी भी गुजरात में जो पश्चिमी हवाएं चलती रहेंगी, गुजरात में टेम्परेचर ज्यादा नहीं गिरेंगे, लेकिन पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और ये जो पश्चिमी मध्य प्रदेश तक जो है टेम्परेचर वो गिर जाएंगे। लेकिन एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन इस जगह पर बन जाएगा झारखंड के आसपास। तो क्या होगा कि जो हवाएं हैं वो यहाँ से ये जो है इस तरह से हवाएं आएंगी। तो ये यानी कि ये नमी वाली हवाएं जो है वो इस जगह पर आती रहेंगी, यानी उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में और बिहार, झारखंड, यहाँ पर नमी वाली हवाएं रहेंगी। और ये उत्तरी हवाएं जो है पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी ये राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश तक दिखाई देंगी, जिससे यहाँ पर 2 से 3 डिग्री तक टेम्परेचर गिरना शुरू हो जाएंगे। तो ये थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। अब आज का अगर वेदर दिखे तो जो पश्चिमी विक्षोभ धीरे धीरे आगे चला जाएगा तो गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, यहाँ पर बारिश ना के बराबर होगी, बहुत हल्की होगी। और उसी तरह से जो हिमाचल वगैरह यहाँ पर बारिश होगी, दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों में, ये सारे इलाकों में थोड़ा सा धूल भरी आंधी आ सकती है। ये आज 26 तारीख को। और उसी तरह से 27 तारीख की बात करें तो ये तराई के इलाके ये सब है। और 28 तारीख को एक बार फिर से ये उत्तर प्रदेश और ये सारे इलाकों में बारिश आएगी। और अगर एक एक राज्य की बात करें तो अभी क्या होगा कि ये जो इलाके हैं, जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फरनगर, लद्दाख, ये सारे इलाके अब धीरे धीरे सूख जाएंगे। यहाँ पर बहुत हल्की बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। और उसी तरह से हिमाचल की अगर हम बात करते हैं तो हिमाचल में अगर देखें तो अगर हिमाचल को देखते हैं तो यहाँ पर कौन से इलाके हैं जहाँ पर वेदर हो सकता है। तो चंबा, लाहौल स्पीति, ये जो इलाके हैं, कांगड़ा, कुल्लू, यहाँ पर हल्की बारिश हो सकती है। धर्मशाला वगैरह में बूंदाबांदी हो सकती है, यानी कि पासिंग रेन 1-2-4 मिनट की जो बारिश है वो हो सकती है। और कल से मौसम यहाँ पर भी साफ हो जाएगा। उत्तराखंड में भी इसी तरह का ऊंचे पहाड़ों पर वेदर रहने वाला है। पंजाब में क्या रहेगा कि अब जो मौसम लगभग साफ होने वाला है और कल से जो हवाएं हैं वो उत्तर दिशा से चलने लग जाएंगी। तो ये गुरदासपुर, अमृतसर, तरनतारन, कपूरथला, जलंधर, फरीदकोट, मोगा, लुधियाना, पटियाला, ये सारे इलाकों में टेम्परेचर में 2 से 3 डिग्री की गिरावट हो सकती है, थोड़ी सी राहत मिलेगी। अब अगर यहाँ की बात करें हम दिल्ली और हरियाणा की, तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि दिल्ली और ये है रोहतक, सोनीपत, झज्जर, चरखी दादरी, भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुड़गांव, पलवल, नूह, फरीदाबाद, ये सारे इलाके हैं, सोनीपत, पानीपत, यहाँ पर धूल भरी आंधी की संभावना आज नजर आ रही है। यहाँ पर धूल भरी आंधी आ सकती है, थोड़ा सा टेम्परेचर गिर सकता है और बाकी इलाके सूखे रहेंगे। अगर उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में भी जो 26 तारीख को ऐसा लग रहा है कि ये जो आपका बुलंदशहर, मथुरा, आगरा, हाथरस, अलीगढ़, यहाँ पर कुछ मौसमी गतिविधि हो सकती है। ये जो इलाके हैं, मैनपुरी, फतेहाबाद, हाथरस, आगरा, अलीगढ़, शाहजहांपुर, कन्नौज वगैरह, ये सारे इलाके, और बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, मऊ, गाजीपुर, बलिया, गोरखपुर, इन इलाकों में भी धूल भरी आंधी या तेज हवाओं के साथ बादल गरज सकते हैं। और अगर और आगे चलते हैं हम, ये क्या होगा कि 26 तारीख को जो 27 तारीख को यहाँ से बरेली, पीलीभीत, खेरी, शाहजहांपुर, सीतापुर, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, कुशीनगर, महाराजगंज, गोरखपुर, देवरिया, आजमगढ़, मऊ, बलिया और फैजाबाद, गोंडा, बस्ती, सीतापुर, ये सारे इलाकों में बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। और उसके बाद अगर 28 तारीख की बात करते हैं तो हो सकता है कि शाहजहांपुर, फर्रुखाबाद, कन्नौज, औरैया, कानपुर, लखनऊ, बाराबंकी, ये सारे इलाके भी
बारिश और यानी कि गरज चमक के साथ बौछारें और तेज हवाएं देख सकते हैं। तो इस तरह का वेदर रहने वाला है। केवल ये जो इलाके हैं, कुछ इलाके मतलब कि पश्चिमी इलाके में थोड़ा कम होगा, मध्य और पूर्वी जो उत्तर प्रदेश है यहाँ पर 27-28 तारीख को मौसम बदलने लग जाएगा। बिहार की बात अगर हम बात करते हैं तो बिहार में भी जो थोड़ा सा टेम्परेचर वगैरह गिरने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर भी अब मौसमी गतिविधियां शुरू होने वाली हैं। यहाँ पर 27 और 28 तारीख को लगभग पूरे बिहार में बारिश होगी, यानी पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, ये सीतामढ़ी, पश्चिमी चंपारण, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, समस्तीपुर, बेगूसराय, सुपौल, सहरसा, खगड़िया, पूर्णिया, भागलपुर, किशनगंज, अररिया, ये जो इलाके हैं यहाँ पर इन सारे इलाकों में तेज हवाओं के साथ, गरज चमक के साथ बौछारें और बिजली गिरने की संभावना है। बाकी इलाकों में लाइट रेन की संभावना नजर आ रही है। झारखंड में भी कई इलाकों में भी, जैसे कि रांची, खूंटी, बोकारो, दमतारा, ये जमतारा, देवगढ़, दुमका, गोडा, पाकुड़, ये सारे इलाकों में बारिश की गतिविधियां हैं। बाकी इलाकों में छुटपुट बौछारें आपको दिखाई देंगी। पश्चिम बंगाल में अगले 3-4 दिनों तक बारिश की गतिविधियां रहेंगी और तेज रहेंगी। पूर्वोत्तर राज्यों में भी हल्के से मध्यम बारिश की गतिविधियां जारी रह सकती हैं। कल ये आपने देखा होगा जो जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर में कुछ धूल भरी आंधी चली थी। अब जो मौसमी गतिविधि है वो थोड़ा सा हो सकता है कि जैसे कि आपका चूरू, झुंझुनू, अलवर, भरतपुर, दौसा, धौलपुर, करौली, ये जो इलाके, जयपुर वगैरह, इन इलाकों में थोड़ा सा मौसम बदल सकता है। आज यहाँ पर देर दोपहर शाम को धूल भरी आंधी आ सकती है और कल से यहाँ पर मौसम साफ हो जाएगा और जो टेम्परेचर है थोड़े से गिरेंगे, ऐसा दिखाई दे रहा है। मध्य प्रदेश में भी ग्वालियर संभाग से लेकर के आपका जो कई इलाके हैं उसमें ये कह नहीं सकते कि किस इलाके में रहेगा, लेकिन ग्वालियर संभाग से लेकर के सीधी, सतना, सिंगरौली, पन्ना, जबलपुर, उमरिया, ये जो इलाके हैं, और शाहजहांपुर, इंदौर, ये सारे इलाकों में हल्की फुल्की बौछारें और धूल भरी आंधी आने की संभावना नजर आ रही है। छत्तीसगढ़ के भी कई इलाकों में मौसम बदलेगा। अगले 2-3 दिनों के दौरान गरज चमक के साथ बौछारें आ सकती हैं और उड़ीसा के भी कई इलाके जो 27 और 28 तारीख में काफी ज्यादा इलाकों में बारिश होगी। कोस्टल एरियाज में ज्यादा बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। गुजरात का मौसम साफ रहेगा, शुष्क रहेगा, बहुत ज्यादा गर्म रहेगा। यहाँ पर बहुत ज्यादा अभी टेम्परेचर में गिरावट नजर नहीं आ रही है। और अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में भी कुछ टेम्परेचर गिरेंगे 2 दिनों के बाद, लेकिन बाकी सारे इलाके शुष्क रहेंगे। या लातूर, उस्मानाबाद, सोलापुर, सांगली, कोल्हापुर, ये जो इलाके हैं यहाँ पर गरज चमक के साथ बौछारें आ सकती हैं। और अगर हम तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना के भी कई इलाके अब अगले 2-3 दिनों के दौरान, खास करके जो दक्षिणी इलाके हैं यहाँ पर गरज चमक हो सकती है, बादल गरज सकते हैं। और अगर आंध्र प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर भी हल्के से मध्यम बारिश की संभावना नजर आ रही है। कर्नाटक के कोस्टल और दक्षिणी इलाकों में बारिश होगी और उसी तरह केरल के कई इलाकों में रहेगी। तमिलनाडु के अंदरूनी इलाकों में लाइट रेन हो सकती है। लक्षद्वीप के कई इलाके बारिश देखेंगे। अंडमान और निकोबार द्वीपों में 1-2 स्थानों पर ही बारिश आपको दिखाई देने वाली है। लेकिन 1 मई से, जो मैंने पहले बताया था आपको कि 1 मई से ये एक और साइक्लोनिक सर्कुलेशन आएगा। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ज्यादा मजबूत नहीं होगा, लेकिन पाकिस्तान के कई इलाकों में, अफगानिस्तान में गरज चमक के साथ बौछारें होंगी। जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर और उसी तरह से ये आपका दौसा, करौली, भरतपुर, ये सारे इलाके, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, ये तमाम इलाकों में प्री मानसून गतिविधियां शुरू हो जाएंगी, जो 2, 3, 4 तारीख तक चलेंगी। और उसके बाद हम इसका जो भी अपडेट है लगातार आपको देते रहेंगे और किस तरह का वेदर हुआ इसके बारे में बताते रहेंगे। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे।